जय हिंद सभी को। तो सोचे चलते फिरते एक वीडियो आप लोग के लिए मॉर्निंग में बना दें ट्रेनिंग डेट को लेकर के, और कुछ हम लोग बातचीत करेंगे आपस में। तो देखिए, जिसको समय हो वही देखें, अन्यथा दूसरा काम कीजिए। कोई लाभ नहीं है, किसी का वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ट्रेनिंग डेट को लेकर के कि एसएसबी जो है अभी मार्च में आप लोग का ट्रेनिंग कराएगी, और सीआईएसएफ अप्रैल में, और भी बहुत सारा फोर्स है, ठीक है। तो हम बता चुके हैं इसके बारे में, लेकिन आइए फिर से कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात आपको बता दें कि इसमें से कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतना घबरा रहे हैं और धरफरा रहे हैं, मतलब जल्दीबाजी है उनको कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, ठीक है। आदत इतना ख़राब है कि अभी वो धरफरा रहा है कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, और फिर वो धरफराएगा कि ज्वाइनिंग कब होगा, और फिर धरफराएगा कि उस कोर्स का ज्वाइनिंग हो गया, मेरा क्यों नहीं। तो ये निरंतर लगा रहेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट में ये चीज़ है। और देखिए, जब तक ज़िंदा रहिएगा तब तक टेंशन होगा, ठीक है। आप इंसान इसीलिए हैं कि आपको टेंशन है, बस ये बात याद रखिए, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। तो जब अगर 10 से 15 दिन लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दिन लगेगा, आप ही लोग सोचिए ना जी। इतना बड़का प्रोसेस हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब आपको क्या बताए, ठंडा दिन है, फटाफट समय कट जाता है, टेंशन ले क्या कीजिएगा। थोड़ा दिन कंट्रोल कीजिए, अपना मन बहलाइए, इधर उधर कुछ कीजिए, देखिए अपना डॉक्यूमेंट सब देखिए, किसी में लेमिनेशन नहीं उसको करवाइए, बैठे हुए हैं घर में झुट्टों का। तो ये सब जो बात है, हम जो बोल रहे हैं कि कटअप नहीं बढ़ेगा और सीट बढ़ने का संभावना है, ये सब हम कुछ आपको मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं किसी प्रकार का। ऐसा नहीं कि बहला फुसला करके रख रहे हैं, समय पास करवा रहे हैं, वैसा बात नहीं है। कुछ विशेष बात है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अच्छा, याद कीजिए कि सीआईएसएफ का सीट बढ़ा था, उसके 2-4 दिन पहले आपको बताया था कि नहीं इतना सीट बढ़ेगा। अभी भी वो कैंडिडेट कॉर्नर पर वो वीडियो होगा, जा करके देखिए, ठीक है। तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुलना अगर कीजिएगा तो इस साल का भर्ती प्रक्रिया इतना सुंदर है कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो जाता है तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट। और जो अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं ना कि 1 लाख के आसपास मेडिकल फिट कैंडिडेट है, कभी कभी तो हम बोलते हैं कि साला 80 से भी पार नहीं होगा, ऐसा हमको मन में लगता है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है, जितना भी आप अपने मन में कल्पना किए या हम बताया, कोई भी और बताया, सबका रिजल्ट कितना दिन में आएगा, 10 से 15 दिन में, बस यही तो बात है। 2 सप्ताह देखते देखते ख़त्म हो जाएगा जी, क्या बात करते हैं आप लोग। देखिए, जब ट्रेनिंग डेट जारी हो चुका है तो कुछ इंटरनली सूचना से ही हुआ होगा ना, इस प्रकार से झुट्टों का लिख दिया, वैसे नहीं होता है, ठीक है। जानकारी होने पर ही, और सब कोर्स का अलग अलग जो है ज्वाइनिंग धीरे धीरे आता है, उसका देखा जाता है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली है कि नहीं, उस प्रकार से। हालांकि अभी लगभग खाली ही है ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। इधर का भी देखते हैं खाली ही है। आप ही लोग का प्रक्रिया चल रहा है सब जगह, ये आप लोग घबराइए नहीं, सब जगह आप लोग का ही प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है। और किसी कोई बोलता है मेरा इतना नंबर अधिक है, मेरा इतना, ये सब बोलने से क्या हो जाएगा, नंबर अब बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। किसी को अपना नंबर मत बताइए, किसी को ये मत बताइए कि इतना एक्स्ट्रा है, कुछ लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, समझे बात को। कोई कुछ नहीं, अब जो करेंगे भगवान करेंगे, महादेव करेंगे, पूजा वूजा कीजिए, देखिए बेड़ा पार लग जाए सबका। हम तो यही चाहेंगे कि सबका इस बार कल्याण हो जाए, समझे। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें कटअप को लेकर के, कि आप लोग के माइंड में अभी तक कटअप को लेकर के टेंशन बना है। अरे आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा ना, थोड़ा सा माइंड लगाइए कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया और नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया, आप देखिए कि फिजिकल के समय कितना गुना था, मेडिकल के समय कितना गुना हुआ, और फिर अब मेरिट कितना का बनेगा, ठीक है। प्लस एक सर्विसमैन भी इस बार भराना है। बात को जब समझेंगे तो आपका टोटल टेंशन खत्म हो जाएगा कि अभी तक फर्जी लड़का बाहर निकल रहा था कुछ दिन पहले तक, आप देखते होंगे। तो भर्ती प्रक्रिया ठीक है, हम मानते हैं कि हम भी देखे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं कि नहीं देखे हैं, खुल के बोलते हैं। पहले बोले थे कि कुछ परसेंट, 1-2%
डीएमई के समय भी सेटिंग था और लगभग 5-10% आप बोल सकते हैं कि आरएमई के समय सेटिंग था। हम देखे हैं खुद, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि पेपर के समय में सेटिंग था। लेकिन पिछले बार क्या था, ऑफलाइन एग्जाम होने के कारण से पेपर में ही बहुत सेटिंग था, ठीक है, जिस कारण से बहुत दिक्कत हुआ था भविष्य में। आप देखे थे कहीं पे 10-10 नंबर बढ़ गया था। कारण है कि कहीं कहीं 11-11 गुना कंपटीशन था। लेकिन इस बार आप कहीं दिखा दीजिए कि 3 गुना ऊपर से ऊपर कंपटीशन है, कहीं भी। ऑल इंडिया में जब 3 गुना है ही नहीं, आपको क्या बताए थे कि 60,000 सीट है तो 1,80,000 होना चाहिए, लेकिन 1.5 लाख है स्टूडेंट डीएमई के समय बुलाया। तो 3 गुना तो ऑल इंडिया में ही नहीं है। हाँ, किसी किसी कहीं नक्सल में, कहीं बॉर्डर में 3 गुना है, ठीक है, वो भी कंट्रोल हो गया। अब आइए कुल मिलाकर हम लोग बात करते हैं कि अभी जो मतलब आप लोग जो देखे डेस्कटॉप का एक फ़ोटो वायरल हो रहा था, वो न्यूज़ सही ही है, समझे। एसएसबी का ट्रेनिंग डेट वाला वो न्यूज़ बिल्कुल सही है और हम भी कहते हैं कि सही है। तो आप लोग का जब से हो, ये सोचिए कि जब मार्च में उसका जारी कर दिया गया है शेड्यूल, तब आप ज़रा सा खाली दिमाग लगाइए कि आप लोग का मेरिट जनवरी में आएगा, शुरुआती जनवरी में। उसके 15 से वही लगभग 10-15 दिन के बाद से ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद 1-8 महीना के आसपास आपको समय मिलेगा, जो आप अपना टोटल डॉक्यूमेंट रेडी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सुनते हैं कि इस बार कोरोना को लेकर के ज़रा सा 2 सप्ताह, वही लगभग 13-14 दिन जो है आप लोग को क्वारंटीन किया जाएगा। देखिए, ऐसा सुनने में आता है, और अगर होता है तो टोटल मिला के मतलब सोचिए कि 15 मार्च 17 मार्च यही सब के आसपास आप लोग का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, समझे। उस प्रकार से जिस फोर्स का जब इच्छा होगा, पहले क्या था कि ज्वाइनिंग लेटर आने के मतलब ज्वाइनिंग लेटर नहीं, रिजल्ट आने के 4-4 5-5 महीना बाद फोर्स सब ज्वाइनिंग करवाता था। पिछले बार आप पता कीजिएगा, ठीक है, कोई फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि 4-4 5-5 महीना के बाद ज्वाइनिंग हुआ था। तो अगर इस साल तो खैर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी सब कुछ लगभग जो हम देख रहे हैं कि सब ट्रेनिंग सेंटर खाली ही है। आप लोग भी कॉल करके पता कर सकते हैं, और हम लोग पूछते हैं, पता चलता है लगभग ट्रेनिंग सेंटर खाली ही है। और इस बार उतना नहीं होगा, लेकिन अगर 1-2 महीना अगर लेट होता है तो आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का सबसे बड़ा टेंशन है कि मेरिट में अपना नाम देख लिए तो टेंशन फ्री, उसके बाद क्या टेंशन है, ठीक है। तो हम चाहते हैं, देखिए एक तो और विशेष बात आप लोग से कर लें कि देखिए ट्रेनिंग से रिलेटेड बात, ट्रेनिंग कैसे होता है नहीं होता, ये हम शुरू कर दिए थे आप लोग को बताना, लेकिन उसके बीच में फिर दिल्ली वाला कार्यक्रम शुरू हो गया तो फिर नहीं बता पाए। तो हम चाहते हैं कि पुनः उसको शुरू किया जाए, और शुरू से अंत तक ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। और ट्रेनिंग में जानते हैं 2 चीज़ बड़ा ख़तरनाक सब चीज़ है कि आपको दबाने का प्रयास किया जाता है, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। किसी किसी सेंटर में ऐसा होता है कि कोई जो 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, वो कांस्टेबल ही रहे या हेड कांस्टेबल बन गए हो, वो आपको प्रयास करेंगे कि दबा के रखने का, ठीक है। ऐसा हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं बता रहे हैं। तो उससे बचने का भी कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ ना कुछ उपाय है, जो कि हम आपको बताएंगे। और स्कैम तो खैर ट्रेनिंग में होता ही है, मतलब धांधली टाइप में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग में चलते रहता है, आपको बहकाने का, आपको मतलब लूटने का, थोड़ा मोड़ा इस प्रकार से, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, ठीक है। फौज एक बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसे आदमी हैं, सब जगह रहता है वैसा, ठीक है, सब जगह, हर एक विभाग में आपको मिलेगा, जो आपको थोड़ा सा लूटने का प्रयास करेगा या आपको डर देगा। तो उससे बचने का भी बहुत उपाय है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग डियर फौजी यूट्यूब चैनल से बने रहे, और कैंडिडेट कॉर्नर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम सबको बोल रहे हैं इससे जुड़ के रहिए, ठीक है, जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, उससे रिलेटेड हम लोग लगातार बातचीत कर पाएँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि डियर फौजी पर ही जुट के रहिए। और देखते हैं अगर कैंडिडेट कॉर्नर का प्रॉब्लम ठीक होता है तो ठीक होता है, नहीं तो फिर डियर फौजी पर ही चलेगा, ठीक है। आराम से रहिए, टेंशन नहीं लेना है, जो होगा अच्छा होगा, इस बार सबका होना चाहिए,
हम फिर आराम से मिलते हैं, ठीक है।